हारिस खलील साहब, आप क्या समझते हैं कि और मजीद क्या ऐसे मुतवक्का अहदाफ हैं पाकिस्तान में CIA के कि जिन्हें वो मुस्तकबिल में निशाना बना सकता है? अकरम साहब, एक तो बात बड़ी थोड़ी सी और तरह से देखने की जरूरत है कि ये जो अहदाफ हैं ये CIA के अहदाफ नहीं है। अच्छा। ये खुले अहदाफ हैं। जब आप इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदाफ की बात करते हैं तो वो ऐसे कोवर्ट और छुपे हुए अहदाफ की बात होती है। ये खुले हुए अहदाफ हैं जो अमेरिका के इत्तेहादियों के, और आपको मैं याद कराता चलूं कि अफगानिस्तान की जो लड़ाई है इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने इस लड़ाई की तौसीक की है। इराक की लड़ाई की तौसीक नहीं की थी। इराक का जो एक्शन था वो सिर्फ एक तरफा था। एक्शन था। तो CIA इस्तेमाल होती है उनका पता लगाने में उन अहदाफ का, जो अगर आप उसामा बिन लादेन के हवाले से बात कर रहे हैं तो जहां तक CIA के अपने इंटेलिजेंस के अहदाफ का ताल्लुक है तो वो तो कोई बड़ी जाहिर है कि बदनाम एजेंसी है दुनिया की, एक उतनी ही बदनाम है जितनी हमारी एजेंसी बदनाम है, बल्कि ज्यादा बदनाम है। सारी दुनिया में वो मुदाखलत करती है, हमारी अंदरूनी सियासत, अंदरूनी मामलात में भी छोटे मुल्कों के मुदाखलत करती है, बड़े मुल्कों के भी करती है। तो वो तो एक मामला अलग है। लेकिन ये जो इस वक्त जंग का मामला है ये CIA के अहदाफ नहीं है, ये मेरा ख्याल है आलमी तौर पर तयशुदा अहदाफ हैं उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने दुनिया में दहशतगर्दी बर्पा की हुई। लेकिन हमारी अस्करी कुव्वतों के मुताबिक, जो अस्करी कुव्वतों की पॉलिसी है उनके मुताबिक तो उनके तो अहदाफ नहीं है ना, ये जो आप बता रहे हो। यकीनन एक रियासत में उस रियासत की अपनी पॉलिसियां होती हैं, सिक्योरिटी जो इदारे होते हैं उनकी अपनी पॉलिसियां होती हैं। अब उनकी पॉलिसी अगर हक्कानी नेटवर्क है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की भी टारगेट या अहदाफ हक्कानी नेटवर्क है? ये है पाकिस्तानी इदारों का टारगेट वही होना चाहिए जी है। उसकी वजह मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है कि आप एक मुआहदे के तहत इस जंग का हिस्सा हैं और अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि जो चीज आपको पसंद है वो आप करें और जो चीज नापसंद है वो आप ना करें। ये मुमकिन नहीं है और उसी का नतीजा है जो आज के हालात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो आज सूरत हाल है और जगहसाई हमारी हुई है, वो इसी का नतीजा है कि हमने कोशिश ये की कि हम इसमें अपनी एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करने की कोशिश करें और उस पर अमल करें जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक एलाइज या इत्तेहादी हैं इस जंग में उनकी पॉलिसी से मुतजाद है। ये नहीं चल सकता। अगर आप उनका हिस्सा हैं तो उनका हिस्सा है, अगर आप उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर आप वाज़ेह तौर पर इसका ऐलान करें और उनसे ये जो इमदाद आप ले रहे हैं जंगी और दीगर शोबों में, यानी अस्करी इमदाद और दीगर इमदाद, ये बंद करें लेना। लेकिन इन दोनों का जो रिश्ता है वो कभी भी इतना मुस्तहकम नहीं रहा है ना। वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के हवाले से, एक दूसरे को धोखा देने के हवाले से दोनों यकीनन स्टेट इस हवाले से उनकी तारीख रही है। तो अब भी यही हो रहा है, इस जंग में भी यही हो रहा है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को धोखा देता रहा है तो पाकिस्तान की भी यही हिकमत अमली होती रही है कि वो भी हमेशा उसको धोखा देता रहा है। तो ये सूरत अभी भी जारी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक याद दहानी पाकिस्तानियों को कराने की जरूरत है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी और इल्म और दीगर हवालों से बहुत आगे मुल्क है। वो आपको अगर यानी आप उसी से मुकाबला करना चाहते हैं तो आप उतने ही तरक्की करें और दुनिया को दिखाएं। आपकी तो मईशत पूरी की पूरी मुनासिर है बैरूनी कर्जों और बैरूनी इमदाद पर, तो आप अमेरिका से क्या मुकाबला करने चले हैं? तो आप समझते हैं कि वो एक कौमी पॉलिसी जो होनी चाहिए थी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से या इस जंग के हवाले से, जो जंग लड़ी जा रही है, वो पाकिस्तानी रियासत ना बना सकी, जिसकी वजह से अब ये अबहाम है कि क्या होना चाहिए, किस वक्त क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ये सूरत हाल है, आप समझते हैं हारिस खलील साहब? जी मैं तो समझता हूँ कोई अबहाम नहीं है, बड़ा वाजे है। हम ये चाहते हैं, अब यानी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो इस जंग का हिस्सा भी बनी रहे, मगर इसके साथ साथ वो जो हिंदुस्तान की तैयारी जंग की, हिंदुस्तान से जंग की हर वक्त मुस्तकिल एक तैयारी में रहते हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने अपने असासे बनाए हैं दहशतगर्द तंजीमों की सूरत में, या अगर खुद नहीं बनाए तो उनसे उनको यानी उनको ओवरलुक किया है,
अगर ओवरलुक नहीं किया तो कोई पहले से इदारे दहशतगर्द मौजूद थे तो उनकी हौसला अफजाई की है, वो सब बचे रहे। यानी हमारी जो हिंदुस्तान के साथ लड़ाई में जो चीजें काम आ सकती हैं, हमारी अपनी एक सोच के मुताबिक, वो सोच मेरे हिसाब से तो दुरुस्त सोच नहीं है, उसका हमने नुकसान ज्यादा उठाया है, मगर उनकी सोच अभी तक यही नजर आती है कि उन असासों को वो बचाने की फिक्र में है। अच्छा, लेकिन आलमी तौर पर एक कंसेंसस बन चुका है कि दहशतगर्दी इस तरह से, जिस तरह से की गई 9/11 का वाकया हुआ या दीगर वाकयात हुए, उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको सिर्फ याद करा दूं कि अमेरिका की जो नाइंसाफियां हैं, अमेरिका की जो अस्करी मुदाखलत है, उसको तो जाहिर है कि कोई भी उसकी तायद नहीं कर सकता, मगर मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि अभी सदर जरदारी जब रूस पहुंचे हैं तो रूस के सदर ने ये बयान दिया कि उसामा बिन लादेन की मौत की वजह से रूस अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस करता है। अच्छा। तो ये जो लड़ाई है ना इस वक्त खास, इस लड़ाई है कि तमाम ताकतों का क्या तमाम मुमालिक का इस बात पर एक कंसेंसस है कि इस तरह के दहशतगर्द नेटवर्क और तंजीमें मामलात को मजीद खराब करते हैं, उलझाते हैं, मासूम शहरियों को की जानों से खेलते हैं, और इससे वो सियासी आदाफ और वो जो हम तरक्की के आदाफ तीसरी दुनिया के वो हासिल कम होते हैं। अमेरिका की मुदाखलत में इजाफा होता है। आप देखें ना, अलकायदा ने जो भी किया उसके नतीजे में तमाम इस्लामी मुमालिक में अमेरिकी फौजें बराह रास्त पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आरिस खलीक साहब आपका। बुले शाहरुखा सीने तजनिगार आरिस खलीक कत जन गया चूंकि मरागश वाद अलाज होता भले आखिरी चीज़ें गप माँ गुशा के ई जवराल के पैदा बुद्ध पाकिस्तान तहा उसामा कोश पद यकीनन लाते एदाफ अंगा तक अस्ता के एदाफ CIA एदाफ कदी भी मौका या गबे मिल दी तो आशना निशाना बनी नहीं भले जाहिर शे के पाकिस्तान निशाने आना आई पेसरा के अमेरिका है ना निशाना भी बनी नहीं एक तरफा और पदा एक शर्मिंदगी है बायस जोड़ भी पाकिस्तान वास्ता बाय दिशे कि पाकिस्तान चूंकि एक जंग खलाई एक बार एक हिस्से बायदे अमी टारगेट साना वत एक तरफा निशाना बेबनी नहीं और इशाना बिल्कुल इदा चे बिकशी और दुनिया साबित बिका क्या हुआ कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग खलाई है या बार है और ये हवाले में सरपत में कि पाकिस्तान एतमाद दुनिया तहा वती बुले चारुका मरागश वाद अलास होता हमें का पानी को नौर अक्रम बलूश हमारा इजाजत लूटी अल्लाह।